Hi guys, finally I'm back with December workout. So guys, first month में we have done dual body workouts जो मैंने आपको एक हफ्ते की वीडियो पोस्ट करी थी. So that was the workout only which I continue in November only. And this is the new workout going to start for December. So now I'm majorly focusing on my single body part workout and with this cardio. So guys, normally what happens, we do cardio later on after the workout, but अगर हमें जल्दी रिड्यूस करना है then we have to do cardio and plus weight training together. So cardio में will not do exactly the treadmill, cross trainer, cycling, ETCs. यहाँ पे हम फ्री वर्कआउट्स करेंगे जिनको बेसिकली आप कह सकते हैं क्रॉस ट्रेनिंग कह सकते हो आप, क्रॉस फिटिंग बहुत सारे लोग कहते हैं, ठीक है. सो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे अलग अलग, बट जो एक्चुअली में दैट इज क्रॉस फिट. सो क्रॉस फिट वर्कआउट्स आप कर सकते हो, ठीक है. एंड एज यू कैन सी मी टुडे दैट आई एम डूइंग बाइसेप. एंड गाइस बाइसेप में सेम हमारा ड्रॉप सेट्स रहेगा, बट ड्रॉप सेट में हमारा मेजरली जो लास्ट मंथ हमने करे थे सो दैट वाज 10, 20 देन 30 to 40. बट नाउ मेरे नी एंड एल्बो पार्ट में थोड़ा सा पेन है. सो यहाँ पे हम अपना वेट जरूर इंक्रीज करेंगे बट अपने रेपिटेशंस कम कर देंगे. सो द बाइसेप थिंग आई एम डूइंग 17.5 first, then second drop 12.5, then third drop it's 7.5. So guys, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा हर वीडियो के अंदर एक ही मेजर कंसर्न होता है कि आप अपनी सेल्फ पावर यूज करो, सेल्फ मोटिवेट करो विदाउट सप्लीमेंट्स. तो मेरा पर्सनली यही एजेंडा है. नाउ इट्स ऑल अप टू यू दैट हाउ यू वांट टू बिल्ड योर बॉडी. सो आप मेरे को देख सकते हैं कि अगर मैं पावर भी यूटिलाइज कर रहा हूँ तो मैं सेल्फ पावर ही ले रहा हूँ, सेल्फ सपोर्ट्स ले रहा हूँ. सो जितना हो सकता है प्लीज ट्राई टू डू एज आई एम ट्राइंग कि सेल्फ रेपिटेशंस मारने का. देन अगर सपोर्ट की नीड होती भी है सो यू कैन टेक योर सेल्फ पावर जस्ट लाइक यू कैन सी मी राइट नाउ. मैं अपनी सेल्फ हैंड की पावर से सपोर्ट दे रहा हूँ. सो दिस इज द थिंग ओनली विच आई जस्ट रियली वॉन्ट टू शो यू. एंड एक और चीज, अभी हमारी वीडियोस बहुत लेंथी बन रही है बट इस वीडियोस को मैं फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ 2021 जनवरी से. अभी तक मैं ये स्लो आपको नॉर्मल इसलिए दिखा रहा था ताकि एग्जैक्टली आप देख सको मैं कितना टाइम लेता हूँ, ठीक है. जो एक्चुअल में आप सेल्फ पावर करोगे तो टाइम लगेगा डेफिनेटली. आपको मोटिवेशन एंड आपका कंसंट्रेशन पावर रहना बहुत जरूरी होता है. सो एज आई ऑलवेज प्रेफर कि आपके सेल्फ म्यूजिक प्ले होने चाहिए जो आप ही को सुनाई दे रहे हैं, सो दैट बाहर का साउंड भी आपको डिस्टर्बेंस में नहीं आता जो आसपास बहुत नॉइज क्रिएट होता है. सो प्लीज डू इट. एंड गाइज मैं सपोर्ट इसलिए दे रहा था बिकॉज आप देख सकते हैं मेरे बाइसेप के पार्ट में सिर्फ मेरा एल्बो और मेरा फोर आर्म्स वाला पार्ट ही है जो अप एंड डाउन मोशन में आ रहा है. उसके अलावा माई शोल्डर पार्ट इज स्टेबल. सो शोल्डर शुड बी स्टेबल सो दैट सारा फोर्स आपके बाइसेप पे ही आए, ठीक है. आप स्टैंडिंग में ले सकते हो या सिटेड में भी आप ले सकते हो और आप पावर अपनी शोल्डर से ले सकते हो, बट शोल्डर आपका मेजर सपोर्टिव आ जाता है. सो वेन एवर यू आर डूइंग एनीथिंग फॉर द बाइसेप एंड ट्राइसेप सो जस्ट मेक श्योर द पावर शुड कम फ्रॉम डायरेक्टली बाइसेप एंड ट्राइसेप पार्ट ओनली बिकॉज फोर आर्म इज द मेजर थिंग जो बाइसेप्स के पार्ट में या किसी भी वर्कआउट में यूज होता है. जहां पे हमारा हैंड यूटिलाइज होगा वहां पे फोर आर्म्स आना ही है एनीवे. सो फोर आर्म्स को तो हम नहीं रोक सकते पावर से, बट आप शोल्डर को जरूर रोक सकते हो सो दैट आपका मेजर फोकस ऑन बाइसेप पे आए. ओके, सो दिस इज द सेकंड थिंग जो मैं कर रहा हूँ कि ये मेरा गाइस मेरा एक और चीज मैं रिमाइंड करा देता हूँ. मेरे एक वर्कआउट के अंदर ही कनेक्टिविटी होती है, ठीक है. एक पूरा सेट बनता है तो ये पूरा सेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी फर्स्ट सेट का सेकंड राउंड चल रहा है. So the second round I'm doing single arm for the tricep.
एंड द वेट इज 17.5 है या 15 है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट मेरे हिसाब से 17.5 है, क्योंकि 15 किलो से पता नहीं चलता। और मुझे अपना ट्राइसेप पार्ट बहुत हैवी रखना है। सो इनिशियली आई एम ट्राइंग टू मेंटेन द मसल एंड लेटर ऑन आई विल कम ऑन रेपिटेशन, सो दैट इसके अंदर क्वालिटी इंक्रीज हो जाए। इनिशियली पेन हो रहा है, सॉरी, रिलैक्स। सो गाइस, बाइसेप में एज यू कैन सी मी दैट आई एम डूइंग ड्रॉप सेट, बट ट्राइसेप में मैं ड्रॉप सेट नहीं करूंगा, क्योंकि ट्राइसेप का पार्ट बहुत ज्यादा स्मॉल होता है ऑलरेडी। सो यहाँ पे आप जितना मसल फोकस पे रखोगे उतना अच्छा है, एंड साइज शुड बी हैवी। जितना अच्छा साइज होगा, मसल होगा, उतना ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। सो यहाँ पे मैं ड्रॉप सेट नहीं करूंगा, एंड यू कैन सी माई ट्राइसेप पार्ट दैट माई एल्बो एंड माई फोर आर्म इज ओनली मूविंग। मेरा एल्बो से लेके शोल्डर तक ऑल पार्ट इज कमिंग स्ट्रेट। सो प्लीज, आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू शो यू दैट थिंग दैट हाउ आई एम डूइंग वर्कआउट्स, एंड you can do it if you really think so that it is worth, then please you can do it. But again, one thing I'll tell you, concentration आपकी and आपका body stable होना बहुत ज़रूरी है। Okay guys, let's come to this. See, this is the only thing which makes my workout hell, man. I'm seriously telling you guys, मतलब only 10 times I prefer to do, because 10 times करना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। And trust me, during the weight training, if you doing that, then ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मेजर रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप भी कर सकते हैं। मेरा इनिशियली ट्राई ये रहता है कि मैं 10 रेपिटेशन ही करूँ, मतलब 10 जम्प्स ही करूँ, एंड ट्राइंग टू बी डू इट, बट बीच में शायद मेरे 8 हो जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी आई एम ट्राइंग टू मेक दैट डू इट 10, बट जितना हो सकता है, जितना मेरी बॉडी इजीली कवर अप दे सकती है, मैं उतना करता हूँ। ओके, सो दिस इज द 1 2 3 4th वन। सो द 50 स्कीपिंग, 50 टाइम्स स्कीपिंग आफ्टर बॉक्स जंपिंग। सो गाइज, हेयर आई कैन एक्सप्लेन यू द वन सेट। एक सेट के अंदर मैंने बाइसेप करा है ड्रॉप सेट, हैवी वेट टू लाइट वेट, एंड देन मैंने ट्राइसेप करा है। After tricep, second last is 10 box jumping, and the fourth one is skipping. So ये मेरा पूरा एक सेट है, जो एक सेट के मैं 3 राउंड लेता हूँ। Let's come to this. This is the second workout going to start. So इसको सॉरी, मेरी GQ बहुत कम है इन सब चीज़ों में, टेक्निकल वर्ड्स मेरे को नहीं याद रहते। इसको बेंच डंबल प्रेस करते हैं, कहते हैं मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली तो प्रोफेशनल ट्रेनर्स को ही पता होगा, सो दैट आई डोंट नो। बस मेरे को पता है कि वर्कआउट क्या वर्थ है, मतलब इस बेंच को यूज करने से वर्थ क्या आता है। सो गाइज, यहाँ पे आपके बाइसेप में पूरी स्टेबिलिटी आ जाती है। आपका मेजर फोकस आपका बाइसेप पार्ट एंड आपके फोर आर्म्स पे प्रेशर आ जाता है। सो यहाँ पे आपको शोल्डर की बहुत स्टेबिलिटी मिल जाती है, पावर आपकी डायरेक्टली बाइसेप से ही रिलीज होती है, एंड आप इसमें भी ड्रॉप सेट कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। सो दैट आई स्टार्टेड मे बी विद 15, 12.5 एंड 7.5। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है ये 15 होगा या 12.5 होगा, नहीं ये मेरे ख्याल से 15 ही है, बिकॉज साइड में आई कैन सी दैट मेरे 2 छोटू डंबल्स भी रखे हुए हैं। सो वन इज 12.5 एंड द सेकेंड वन इज 7.5। सो सेम यहाँ पे हमारे इसके ड्रॉप सेट्स रहेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकेंड राउंड का फर्स्ट चल रहा है, मतलब सेकेंड वर्कआउट्स का मेरा फर्स्ट सेट चल रहा है, एंड फर्स्ट सेट के अंदर कंटिन्यूटी आएगी अभी। सो यहाँ पे अभी आप मेरे को डंबल करते हुए देख रहे हैं, एंड या इट्स परफेक्ट गाइज। ये पर्सनली मेरे को पसंद नहीं है, बट ये बहुत इफेक्टफुल होता है जब आपके बाइसेप के अंदर शेपिंग आनी स्टार्ट हो जाती है फाइनली। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक द शेप, बिकॉज शेप नहीं है बाइसेप में, बिल्कुल फैट ही फैट है पूरा, बहुत सारा। परफेक्ट। यहाँ पे आपका शोल्डर स्टेबल रहना बहुत जरूरी होता है। योर शोल्डर एंड योर रिस्ट शुड बी स्टेबल, सो द पावर डायरेक्टली कम फ्रॉम फोर आर्म एंड फ्रॉम योर बाइसेप ओनली। एंड गाइज अगेन आई एम टेलिंग यू दैट जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है
आप प्लीज उतना ही वेट उठाइए और उतनी ही रेपिटेशंस लीजिए. या डेफिनेटली इफ यू डिसाइडेड टू डू इट 15 रेपिटेशन, देन डू इट 15. As possible to do it full, please do it. And later on when you're losing the power, then you can do half. At least try to pull it. Try to lift the power as you can. So आपका एक एक सेट का वर्कआउट ऐसा होना चाहिए that इसके बाद आपकी शरीर में जान ही नहीं है. तो that should be like that. And trust me, when the things really happening in your body, when the sparks come, then you feel it, the energy, वो warm energy वो अलग ही होती है guys. That is so crazy. मतलब when I'm doing jumping only, then I can realize कि भाई power आ गई है. So it's really good. आपको ये feel होना बहुत ज़रूरी है. And again I'm telling you, supplements के लिए मैं against नहीं हूँ. But I prefer to don't keep supplements till a man and a woman is not around 35 to 40 age. Because after 35 to 40 age के duration में हमारी body के अंदर vitamins, proteins, ETCs की बहुत ज़्यादा lack of demand हो जाती है. So उस टाइम पे आपकी body में नहीं generate होता, then हम artificial ले सकते हैं. But till the time you can stretch it. Okay, perfectly fine. So this is the double arm and ये मेरे ख्याल से मैं 22.5 kg के साथ कर रहा हूँ. And अभी मेरा elbow part stable नहीं है अच्छे से, but I'm trying to keep it close as I can. And initially you are not able to see the quality in my bicep, but I have a lot of good size which I'm converting into muscle. Yeah, so guys, again bicep में हमने drop set करा है. And now yeah, perfectly. So this was the thing I was telling you, that when I'm really capable to do it full set, then I'm doing. But when my body lose the power, then I'm trying to do as I can. So आप देख सकते थे कि मैंने अभी full करा था 4 या 6 मेरे ख्याल से. And then उसके बाद मैं half कर सकता था, मैंने half करा है. Yeah, perfectly. So that was the thing. And उसके बाद भी आप दोबारा सेम 10 जंपिंग्स करेंगे एंड स्किपिंग करेंगे. देन यू केम आउट ऑन नेक्स्ट वर्कआउट. मैंने वो वीडियोस इसलिए ऐड नहीं करी है बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता, जो अननेसेसरी कुछ फ़ायदा नहीं है. आप देख के भी बोर होंगे, वीडियो लेंथी होएगी. सो विच आई कैन स्पीक ओवर दी वीडियो, तो इसीलिए मैंने वो नहीं डाला. जब मैं मुंह से बोल सकता तो दैट्स फाइन. And guys, this is the very good workout for the tricep. The best part with this is कि आपका shoulder, आपका forearm and आपका elbow part यहाँ पे almost stable रहता है. You just try to close your elbow as possible towards your face side. I mean to say towards inside. Yeah, and then stretch on your tricep part. I will do this thing very nicely again. अभी तो मैं बस थोड़ा सा बॉडी को फ्लो में लाने के लिए कर रहा हूँ. सो दिस इज द सेकेंड मंथ. ओके गाइज, सो विद दैट वर्कआउट दिस इज द थिंग बाइसेप, जहाँ पे आपका ऑलमोस्ट फोकस एंड शेपिंग बाइसेप पार्ट पे आ जाता है. एंड इट विल मेक यू वेरी इट विल बेसिकली मेक यू वेरी स्टेबल विथ योर बाइसेप पार्ट. सो यहाँ पे क्या होता है, केबल के साथ आपके हैंड प्रॉपर स्ट्रेच रहते हैं टूवर्ड्स द ग्रेविटी, एंड व्हेन यू टेकिंग अप, सो द फोकस कमिंग ऑन योर बाइसेप पार्ट. एंड सेम अगेन, इन दोनों वर्कआउट के बाद आप 10 जंपिंग एंड 50 स्किपिंग कर सकते हो. आप कर सकते नहीं, इवन करना ही पड़ेगा. तो प्लीज डू इट. एंड इफ यू कैन सी लिटिल बिट नर्व्स, सो विच आई रियली लाइकिंग कि नर्व्स थोड़ी सी विजिबल हो रही है. एंड दिस इज द थिंग, आई लव इट ओनली दिस मच. इससे ज़्यादा नर्व्स दिखती है तो यार बहुत वियर्ड लगती है बॉडी. सो विच आई रियली डोंट लाइक इट. और मैं दिखाना भी नहीं चाहता हूँ अपनी नर्व्स. मतलब इफ आई बिकम लीन और गुड फिजिक्स वाला पर्सन, तो मेरा एक प्रेफरेंस जरूर रहेगा कि मेरी नर्व्स कम से कम विजिबल हो, विच आई रियली डोंट लाइक इट.
Yeah. So this is the biceps thing is happening right now and मैंने अभी वेट ड्रॉप करा है. So ड्रॉप करके ज़रूर करना है guys and major try to focus take power strength from your bicep part only, जो मेरा हर सेशन के अंदर मेजर कंसर्न रहता है. Perfectly. So थोड़ा सा थक गया हूँ. Let's take a rest for a few seconds. Again focusing on muscle. Yeah. गाइज ये मैं दोनों साथ में भी कर सकता हूँ बट साथ में करने से फायदा नहीं है बिकॉज मेरी मसल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, इसीलिए मैं साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ वन बाय वन एंड द अगेन थिंग इज गोइंग टू ड्रॉप. नाउ दिस इज द लास्ट एंड दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ. इसके बाद आपको 10 जंपिंग एंड 50 स्किपिंग करनी है हर सेट में इफ यू आर बल्की जस्ट लाइक मी. अगर मेरे आप देख सकते हैं मेरा भी स्टमक अच्छा खासा है, सो मेरा बहुत बल्क है अभी, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ. सो दैट इसमें क्या होता है गाइस, बहुत फायदा होता है. आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका स्टैमिना बिल्ड होता है और आपका फैट बहुत जल्दी बर्न भी होता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको कार्डियो करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इसके बाद अगर आप फाइनल में बिल्कुल अगर 10-20 मिनट्स का कार्डियो भी कर लोगे सो दैट इज वेरी सफिशिएंट फॉर यू. कार्डियो पे अभी हम एग्जैक्टली आए नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको, बट क्रॉस ट्रेनर यू कैन डू. क्रॉस ट्रेनर इज गुड फॉर द बॉडी. एस कर्व. एस कर्व का मतलब होता है कि आप पूरी अपनी बॉडी को शोल्डर से लेके बैक से लेके लेग्स तक पूरा एक एस कर्व डिजाइन होता है हमारी बॉडी में, जो एग्जैक्टली एस नहीं होता बट सेमी एस यू कैन से इट. सो क्रॉस ट्रेनर करना 15-20 मिनट्स इज वेरी गुड आपकी लेग्स के लिए, आपके शोल्डर के लिए, आपकी बैक के लिए, आपके बट के लिए, तो इट्स गुड. कार्डियो में आप ट्रेडमिल अवॉइड कर सकते हो बिकॉज ट्रेडमिल से नीज में हमारे प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाता है. सो इफ यू आर अ यंग बॉय और यंग गर्ल देन प्लीज डू इट मैनुअली एज पॉसिबल. ओके परफेक्टली. सो दिस इज द थिंग आई फर्स्ट टाइम ट्राइड द वर्कआउट. मैं बहुत पहले करता था व्हेन आई वाज यंग, अभी भी हूँ बट ज़्यादा यंग नहीं हूँ. अगर अच्छी फिजिक बनी तो डेफिनेटली आई वुड बी अगेन अ यंग एंग्री मैन यू नो. ओके सो फाइनली दिस इज द ट्राइसेप. मतलब दिस वाज अ वेरी हार्ड थिंग फॉर मी. 15 kg अराउंड 30 kg इज देयर. 30 kg आई एम यूजिंग फॉर माई ट्राइसेप्स एंड इट्स गुड. गाइज मैं आपको बता देता हूँ मेरे जॉइंट्स में, मेरी एल्बो के जॉइंट्स में बहुत पेन है. सो मेरा मेजर फोकसिंग स्टेबिलिटी पे है बिकॉज अगर यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी नहीं रही मसल्स में तो वो पेन बढ़ भी सकता है एंड हद से ज़्यादा पेन हो तो आपको नहीं करना है. सो ट्राई टू डू इट इफ़ यू कैन, इफ़ यू रियली कैन. आई कैन बियर द पेन, आई कैन डू इट. अगर आप कर सकते हो तो करना, अदरवाइज मेरे को देख के करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी बॉडी के न्यूट्रिशंस, बॉडी ग्रोथ बहुत अलग होती है. सो द सेम थिंग फाइनल में मैं आपको वीडियो से दिखा रहा हूँ दैट मैं एंड तक कर रहा हूँ. ठीक है, चीटिंग करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा मेरा. वैसे थोड़ी बहुत मैं करता हूँ, वैसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा बट ज़्यादा नहीं करता हूँ. मैं 19-20 चीटिंग करता हूँ बिकॉज अभी बर्दाश्त करने लायक है. तो आप देख सकते हैं जस्ट लाइक इफ आई एम जंपिंग सो माई स्टमक इज यू नो अप एंड डाउन. सो बहुत फ़र्क पड़ता है एंड आई एम लूजिंग माई वेट डेफिनेटली बिकॉज मेरी लेग्स, मेरा एंड स्टमक एंड मेरा चेस्ट पार्ट तीनों बहुत अलग अलग हो रखे हैं. एंड थैंक यू सो मच गाइज टू लिसन मी. टेक केयर.